नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जोन में। वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से। आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक और शेयर करने की मैं विनती करता हूं और पढ़ाने में कोशिश करूंगा आपको कोई समस्या नहीं आए। तो लीजिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चंबल नदी, उससे पहले मैं कल की बात करता हूँ। कल हम लोगों ने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था, जो अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर। नर्मदा के नाम है रेवा, सकरी, नाबोदास, जिसे टालोमिन नाम दिया था, और सोमो देवी, पुण्य सलीला, शिवपुत्री, मैकाल सुता, ये नर्मदा के अन्य नाम है। तो और इसके बाद सिवनी से इसकी गार नदी सहायक है। छिंदवाड़ा से शक्कर नदी, होशंगाबाद से तवा नदी है इसकी, और रायसेन से बरना नदी, खरगोन से साटक, अपरवेदा और कुंदा नदी है। धार से मान नदी, अलीराजपुर से हथनी नदी, बड़वानी से गोई नदी। इस प्रकार इतनी इसकी सहायक नदी है। बाई ओर से इसकी सहायक नदी 22 है और दाई ओर से 19 नदी, कुल 41 सहायक नदी है। तो ये तो आपको याद करवा रहा था जल्दी जल्दी। इसके बाद आज की बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करते हैं मित्रों, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी के बाद। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी, जो कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 864 मीटर है, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ। और इसकी लंबाई न चंबल नदी की 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हाँ, इसके अन्य नाम धर्मावती है, राजस्थान में से कामधेनु कहा जाता है, और महाभारत में जो पुराण है उसके अनुसार राजा रंतिदेव के द्वारा अतिथि के सत्कार के दौरान कई गायों का बलिदान दिया, जिसके चर्म से इस नदी का उद्गम हुआ। इस कारण इसे प्राचीन समय में चर्मावती के नाम से जाना जाता था। इस नदी में पूरे वर्ष पानी रहता, इसलिए इसे बारामसी या नित्यावती कहा जाता है। और इस नदी पर 3 बांध बने हुए मित्रों। गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है, राणा सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर या कोटा बैराज जो कोटा में स्थित है। जवाहर सागर के बारे में एक बात बता दूं, इसको कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है और जवाहर सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोटा में राजस्थान के स्थित है, राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर 100 मीटर के दायरे में ये तीनों बांध बने हुए हैं। विश्व में एकमात्र नदी है जो इतने पास में 100 मीटर, और ये हम एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का अंतर बनाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी काली, पार्वती, बनास, कुराई, बामनी और सिपरा है आदि है। और यह नदी राजस्थान से बहती उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं इसे। यह इंदौर है, इंदौर में यह इंदौर जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ से निकलकर उज्जैन में प्रवेश करती है। उज्जैन से होकर रतलाम, रतलाम, मंदसौर, नीमच। यहाँ मंदसौर में गांधी सागर बांध है, जो कि मंदसौर में स्थित है। इसके बाद राजस्थान कोटा में बाणसागर बांध है, और इसके बाद जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में स्थित है, और इसे कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद मध्य प्रदेश सोपुर में सीमा प्रवेश कर भिंड मुरैना उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदी सिपरा, जो कि इंदौर के काकरीबाड़ी से निकलती है और मंदसौर में मिलती है। इसके बाद देवास में, देवास की सहायक नदी इसकी काली सिंध नदी निकलती, जो देवास से होकर
राजगढ़ से राजस्थान में मिलती है इससे। इसके बाद बात करते हैं इसकी अगली नदी पार्वती नदी, जो कि सीहोर से निकलकर यह मुरैना में इससे मिलती है। और शिवना नदी जो कि मंदसौर से निकलकर इसी में मिल जाती है, ये बांध में, गांधी सागर बांध में। अगला है इसकी कूनो नदी शिवपुरी से निकलकर, यह भी इसकी सहायक नदी है। इस प्रकार आज हम लोग चंबल नदी के बारे में पढ़े, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, इतनी आशा करता हूँ मैं आपसे। इसके बाद और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक गलती हो गई थी, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मैंने उसे बाण सागर कह दिया था, यह राणा सागर बांध है। और जवाहर सागर या कोटा बैराज ये कोटा ज़िले में स्थित है, गांधी सागर मंदसौर में स्थित है। और इसे और हम लोग नदी घाटी परियोजना में पढ़ेंगे। धन्यवाद।